हम आगे बढ़ते हैं इसमें और अगर बात करते हैं, आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ और हमने भोपाल मध्य प्रदेश में आके अपनी एजुकेशन पूरी की, ग्रेजुएशन पूरी की। तो और मैं ख़ुद भी देखता हूँ बिहार एजुकेशन सिस्टम है जो जब एग्ज़ाम होते हैं तो जो चीट्स वगैरह का आता है, जो ये छुपा नहीं है। ऐसे हमने वीडियोस भी देखे हैं, जो टॉपर हैं उनका इंटरव्यू किया गया तो उन्हें कुछ नहीं आता था। तो ये इसके पीछे क्या है, बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना, इसका स्तर क्यों इतना गिरा हुआ है? देखिए एजुकेशन सिस्टम जी मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना क्यों गिरा हुआ है? और अगर हमें ग्रेजुएशन करना है तो बिहार के स्टूडेंट्स को पलायन क्यों करना पड़ता है? अच्छा सवाल किया। देखिए बिहार के स्टूडेंट की अगर बात करें तो उनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, बिल्कुल बहुत मेहनत करने वाले हैं। बिल्कुल वो हम बिहार से, आप भी बिहार से, तो वो समझते हैं बहुत मेहनत। उनको कह दें कि ये वाला क्वेश्चन है, ये आंसर है, 5 पन्ने का है, आपको कल मतलब कल या 5 घंटे के बाद ये वाला क्वेश्चन चाहिए, इसका आंसर, चाहे वो 5 पन्ने का क्यों ना हो। वो आपको रट के सुनाए, समझ के सुनाए, कैसे भी सुनाए, सुनाएगा वो। उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है जी, लेकिन उसका जो रास्ता जो मोड़ करके जो गलत रास्ते बिठा दिया गया ना, वो बड़ा गलत हुआ। वो यही किया गया जो अभी बात हम लोग कर रहे थे। हमने डिग्री वाला एजुकेशन समझ लिया, ठीक है, तो बच्चा को क्या दिया गया कि बेटा ये रहा तुम्हारा सिलेबस, चाहे वो बिहार हो चाहे वो सेंटर हो, कहीं का भी हो, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये रहा तुम्हारा सिलेबस, ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा आंसर, इसको रटना है और ये वाली डिग्री तुम्हें मिल जाएगी। तो इस तरीक़े से डिग्री के पीछे भागे ना लोग, इस तरीक़े से डिग्री के पीछे भागे कि बस 90%, 80%, 95% आता क्या है, कुछ भी नहीं। एक बच्चे से आप पूछिए कि बेटा, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, आता क्या है, डिग्री के पीछे भागते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बिहार के ऊपर आ रहा हूँ, हाँ बिहार के ऊपर आ रहा हूँ धीरे से, मैं थोड़ा रास्ता बना करके आ रहा हूँ। तो आता क्या है, तो मैं बात कर रहा था कि बेटे अब इसमें क्या किया गया, बिहार की स्पेशल बात करें, ये तो सेंटर की बात मैंने कर लिया, कॉमन बात कर ली। बिहार की स्पेशल बात करें तो बिहार के अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इस तरीके से पॉलिटिक्स बनाई गई कि हमें तो बस चुनाव आता है उस वक्त ही ध्यान देना है। उसके बाद क्या, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आप टेक्निकल खोज लें, क्या हमारे बिहार में है? अभी तक तो नहीं मुझे लगा। पीछे मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? इसमें पीछे देखिए दोनों तरह प्रॉब्लम है, मतलब सरकार, जनता, चलाने वाली सरकार। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें टॉप 10 में 3 बिहार के स्टूडेंट थे। बट उनके पीछे बिहार यूनिवर्सिटी का या फिर बिहार के किसी दूसरे प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई भी उसका नाम नहीं है। शुभम जो सबसे टॉपर हैं हमारे, अब उनके पीछे कि वो झारखंड से उन्होंने 12वीं किया, फिर आईआईटी उन्होंने क्लियर किया और आईआईटी मुंबई से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में। और फिर वो अभी तो इसमें बिहार उनका कनेक्शन है जो वो बिहार से आता है। मैंने उनके एक दिन पहले इंटरव्यू भी देखा तो बोल रहे थे कि उनकी अपनी मातृभाषा भी नहीं आ रही थी उन्हें। तो उनके माता पिता बिहार के हैं तो वो भी बिहारी कहला रहे हैं, बट बेसिकली अगर देखें तो बिहारी है नहीं, ना ही उनका एजुकेशन पूरा हुआ है, ना उन्हें उनकी अपनी मातृभाषा भी आ रही थी। उन्होंने उस वीडियो में शिकायत भी कर रहे थे अपनी माँ से, उनकी माँ भी वहीं थी कि मेरी माँ ने मुझे मातृभाषा नहीं सिखाई, मैं बेसिकली हिंदी ही बात करता हूँ। तो ये सब सोचने वाली बात है कि वो जाहिर सी बात है जो बिहारी पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं देश के किसी भी कोने में भेजे बट उनका बेटा है तो आगे बढ़ जाए, वो हर जगह सफल हो जाए। और वही नहीं, हर माता पिता यही सोचता है, बिल्कुल। और उन्होंने भी वही किया, शुभम के माता पिता ने भी वही किया। जहां उन्हें लगा कि इसे एजुकेशन अच्छी मिलेगी उन्होंने उसे भेजा और उसने करके भी दिखाया। और आज देश के सबसे बड़े जिसको हम मानते हैं यूपीएससी को उसने क्रैक किया और फर्स्ट रैंक लाया। तो उसके माता पिता ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट कहाँ थी? बिहार गवर्नमेंट कहाँ थी? हाँ, क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता था कि जब शुभम बिहार से है तो वो उसी के किसी यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से वो निकल कर अगर आईपीएस और आईएएस बनता तो उसकी बात कुछ और हो सकती थी। तो वो कहाँ वो गैप रह गया, वो कहाँ कमी रह गई कि उसे या उसके माता पिता को बाहर उसे भेजना पड़ा? यहाँ पर जो गैप रहा है, मुझे लगता है, मैं जैसा समझ पाया हूँ एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली मैं 2 बात कर रहा था। एक तो सरकार की जिम्मेदारी,
हम एजुकेशन पर कितना खर्चा करते हैं अपनी पूरी जीडीपी का, बिहार गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है पूरी जीडीपी का, बिहार में जो यूनिवर्सिटी है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कितने हैं, उसमें से कितने अपने काम पर लगते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, कितना फर्जीवाड़ा उसके अंदर होता है। इन सब का अगर एक खाका निकालेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा कि यार निकालेगा कौन, इसको निकालेगा जिम्मेदारी। एज फॉर एग्जांपल हाँ। आप सिस्टम में नहीं है, मैं सिस्टम में नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं निकालूंगा। तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम में है, जैसे यूपीएससी क्रैक करके गया हो या फिर जैसे भी गया हो या फिर बिना पढ़े लिखे ही नेता बन के गया हो, जैसे भी गया हो, तो निकालेगा कौन? जाहिर है। तो कुछ जिम्मेदार आपके हमारे जैसे आरटीआई लगाएं, कुछ जो सिस्टम के अंदर हैं, कुछ वो जिम्मेदार जो सिस्टम के अंदर है। सिस्टम में जाने के बाद तो लोग जिम्मेदारी अपनी पता नहीं क्यों ही भूल जाते हैं, समझ नहीं आता मुझे। लेकिन कुछ आपके हमारे जैसे जिम्मेदार आरटीआई वगैरह लगाएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो लगाते रहते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आ पाती, हम आप तक नहीं पहुँच पाती, लगाते हैं वो लोग। और दूसरा कुछ ऐसे जो अंदर काम कर रहे हैं वो लोग भी अपना दिखाएं कि मैं भी कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। सिस्टम वालों को दिखाएं, जो बाहर से कर रहे हैं वो भी दिखाएं, ताकि हमें पता चले कि ऐसे काम हो सकता है। तब जा कर के एक सरकार की जिम्मेदारी और एक पब्लिक की जिम्मेदारी, आम जनता की और सरकार की, दोनों मिलकर के अगर साथ चलेंगे तब मुझे लगता है कि ये काम हो सकता है। बेसिकली ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं ये सिर्फ आम पब्लिक की जिम्मेदारी है। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़े। बिल्कुल सर, तो जिस तरह हमने बात किया बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी कि ये पूरी जिम्मेदारी जितनी गवर्नमेंट की है उतनी हम आम पब्लिक की भी है कि हम उसमें अपना जहाँ भी हो सके बच्चों को इस तरह से हम प्रोत्साहित ना करें कि वो चीटिंग करें। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस तरह का एनवायरनमेंट बनाए कि वहाँ पे चीटिंग ना हो। तो उस तरह से एक मतलब एक प्योर हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आएगा। और उनसे भाई अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के, तो आपको क्या लगता है बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में और पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो भी स्टेट है या पूरे ऑल ओवर इंडिया केंद्र की बात कर लेते हैं, जिस तरह से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है और सिर्फ बिहार का जो बीपीएससी है या फिर बिहार में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या सिर्फ बिहार, मतलब कि एक तरफ हम बिहार करते हैं और एक तरफ अलग अलग स्टेट्स को, तो इसमें किस तरह से ये डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं? ठीक एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करें हम। हाँ, एजुकेशन से, बाकी तो और भी मुद्दे हैं बट हमें एजुकेशन से बात करना। ठीक है, तो देखिए दो बातें इसमें मैं ऐड करता हूँ। एक बात तो ये कि इस बात को लोग मानते हैं कि बिहार के जो बच्चे आते हैं उनको नॉलेज होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। लेकिन जो जैसे में हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने और हमारे बिहार की सरकार जनता ने मिल करके वो इन्वायरमेंट नहीं बनाया जिसकी वजह से हम उस बच्चे को सही प्लेटफॉर्म पर बिठा सकें, समझ रहे हैं बात को। तो अगर उसकी बात करें हम लोग कि बिहार के एक एजुकेशन का सिस्टम में और बाकी जगह के सिस्टम में क्या फ़र्क है कि तो कुछ ऐसे स्टेट हैं, बाकी पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इसके अलावा भी कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अगर आपको ये वाला टॉपिक, जैसे हम लोग बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने सिलेबस में शेष स्टूडेंट पढ़ा है, तो उसके पीछे का जो था ना फोर्स, एयर, क्रॉस सेक्शन एरिया और उसके डायरेक्शन वगैरह, पहले उसको पढ़ा, तब जाकर के वो चीज़ समझ में आई कि साला स्ट्रेस होता क्या है। समझ रहे बात में? बेसिकली मैं आपसे चाहूँगा कोई नॉर्मल ऐसा एग्जांपल दीजिए जो जिससे सबको समझ में आए। सबको समझ में आए। ठीक। इंजीनियरिंग बंदा तो समझ जाएगा जो इंजीनियरिंग जिसका बैकग्राउंड है। जी। तो आप इसको ऐसे समझिए, एक छोटे बच्चे को हम कहें कि बेटा पेड़, उसके दिमाग में क्या आएगा? कौन सा पेड़? हाँ, आम का पेड़। अगर उसने सिर्फ आम का देखा है तो आम का पेड़। अच्छा, आम के पेड़ में उसको क्या समझ में आएगा? आम के ऊपर फल लगे हुए आम का, पेड़ के ऊपर फल लगे हुए आम का, पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेड़ का मतलब क्या? पेड़ का मतलब एक पूरा ग्रुप। पहले उसे बहुत सारी चीज़ें, पहले उसे पत्ता समझना पड़ेगा, फल समझना पड़ेगा, तना समझना पड़ेगा, ब्रांच समझनी पड़ेगी, जड़ समझना पड़ेगा, पूरा मिला करके पेड़ हुआ। हमें क्या बताया जाता है? पेड़ का डेफिनेशन रट लो। यहाँ पे गलती हुई है। और मान लिया पेड़ की जगह पर उसने लीची का पेड़ पूछ दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये उसका जड़ पकड़ना है बेसिकली, वो हम छोड़ रहे हैं। हम इतना एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं और सिलेबस की बात कर रहे हैं,
कि हम सिलेबस पढ़ते हैं और हमारी डिग्री वगैरह बनती है। तो अगर हम इससे थोड़ा सा हट के अगर बात कर रहे हैं, स्किल की बात करते हैं, तो जैसे अब श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक जो स्किल का चलाया है, तो जिससे स्किल का एक कोई सर्टिफिकेट कोर्स होता है, मैंने तो किया नहीं है लेकिन ऐसा मैंने सुना है, देखा है, उससे उन्हें जॉब भी मिल जाती है। तो एक स्टूडेंट को जो ग्रेजुएशन कर रहा है या स्कूल में है अभी, उसको सिलेबस के साथ साथ और क्या करना चाहिए? स्किल और कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है उसी तरह चलना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें देखिए, स्किल डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं, बिना पढ़े लिखे भी या पढ़ा लिखा भी अगर उसके पास स्किल नहीं है तो पढ़ा लिखा सिर्फ किताब के अंदर रह जाएगा। किताब के अंदर आप चीज़ें पढ़ करके आसपास के कितनी चीज़ें आप चला सकते हैं या बना सकते हैं। हम और आप खुद ही सोचें, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको वायर जोड़ने नहीं आ रहा, उसको प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा, वो क्या यहाँ पर एक लाइट ख़राब हो जाए तो इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है, जबकि इतने पैसे लगा करके वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद बना है। एक मैकेनिकल इंजीनियर को छोटा सा ब्रेक समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेलरेटर समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, तो गाड़ी मैकेनिक को बुला करके और पूछा तो पता चला कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इंजन ऑयल ख़त्म हो चुका है। इतनी चीज़ समझ में अगर नहीं आ रही तो काहे का मैकेनिकल इंजीनियर बने, काहे के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर से कुछ चीज़ ला करके डाल दे रहे हैं। स्किल का मतलब ये होता है जो चीज़ आपको पता है या जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको निकाल करके सामने रख दीजिए। ये काम बेसिकली तो ये काम टीचर का था कि वो समझता, बच्चे को समझता कि उसके अंदर क्या स्किल है और निकाल करके रखता। फिर बात में करूँगा कि आपको चीज़ें तभी समझ में आती है जब आसपास की चीज़ें समझते हैं। मेन सेंटर समझने के लिए आसपास की चीज़ें समझना पड़ता है और वो आसपास की चीज़ हमारा स्किल होता है। हमारी स्किल जब तक हमको समझ में नहीं आती, हम मेन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते कि हमें जाना कहाँ है। तो स्किल बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्किल हमें कहीं बाहर से नहीं लाना है, जिस इंडस्ट्री में बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं वहीं आसपास कहीं ना कहीं आपका स्किल पड़ा हुआ है, उसको ढूंढिए, निकालिए। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे चैनल पे अपना समय दिया। ये बहुत अच्छा हमारा इंटरव्यू रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे ऑडियंस को आप कुछ कहें हमारे चैनल के बारे में और अपने बारे में भी। जी जी, तो हमारे बारे में तो आपने बता ही दिया कि यहाँ पर जो है हमारे साथ ही हमारे गुलशेर भाई रहे। भोपाल में ही हम लोगों ने इंजीनियरिंग की और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, और यहाँ वगैरह टेक्निकल वगैरह का एग्ज़ाम दे करके और यहाँ बैठा हुआ हूँ। कभी जाने का मन नहीं हुआ, मास्टर्स वगैरह करने का मन हुआ नहीं, जब होगा कर लेंगे वो भी। और बाकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, बेसिकली किस तरह से एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा सके, उसके लिए हम लोग भोपाल में काम कर रहे हैं। आएगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, आएगा इंशाल्लाह जल्द ही। और बाकी जेटेक को बहुत बहुत बधाई ऐसे सीरीज़ निकालने के लिए और ऐसे क्रिएटिव सोचने के लिए। बाकी आते रहें और इस तरह की सोच लेकर के आते रहें। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के ये आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं इनके चैनल को देखते रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू।